अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसलमानों होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ। एसआईआर का वक्त शुरू हो चुका है और मुसलमान अभी भी ख्वाब खरगोश में सोया हुआ है। मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। मुसलमानों के फॉर्म किस तरीके से रिजेक्ट किए जा रहे हैं, पूरा वीडियो मैं भी आपको दिखाऊंगा, जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे, दंग हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद एक वीडियो और दिखाऊंगा। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें। बहुत बड़ा खतरा मुसलमानों की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। आप पहले ये वीडियो देख लीजिए। आपने नाम क्यों काटा? आप वहाँ गए थे फॉर्म देने? नहीं गए थे, हम आए हैं फॉर्म लेने। आपने नाम किस बेस पे काटा? हाँ, और मैं वहाँ गई भी। आप हमारे घर नहीं आए हो। अब बताइए, आप आगे बताइए, आपने नाम काटा कैसे? आपने मार्किंग कैसे की? 10 दिन में आपने मार्किंग भी कर दी। बताइए ना, जवाब दो मैडम। घर घर जाके बांटने का काम था। यहाँ ही नहीं रुकने वाले हम। आप ये वोट काटोगे, हाँ, काम चलेगा। पहले आपने इनके काटे तब आपके बड़ा। ये मैम कहाँ तक जाएंगे? आपको ज्यादा नहीं है, अभी आप बताइए। मैं आपको इतनी सारी वो देने के उसमें नहीं हूँ। तो कौन देगा? हम कुछ नहीं, हमें कुछ चीजें भी नहीं। हम ये कह रहे हैं एक घर के अंदर ये आपने सूचना आप ये लो हो, आप नहीं दोगे तो कौन देगा? आप बताइए ना, कौन देगा ये सूचना में? ये सही तरीके थोड़ी है। आपको ये तरीका ठीक नहीं है मैम। वोट नहीं है, फिर आप वोट काटोगे। आप काम किसके लिए कर रहे हो? गवर्नमेंट के लिए कर रहे हो या किसी और संस्था के लिए कर रहे हो मैडम? आप काम किसके लिए कर रहे हो? गवर्नमेंट के लिए? गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फिर ये किसका काम था कि ये फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करने हैं फील्ड में? बिल्कुल। आपका? और उसमें साथ आपका? मैडम, मैंने पूछ रहा सवाल को बताइए, आपका काम था, कौन करेगा? आप आप करोगे। आप घर काम नहीं कराएंगे। आप पहली बात तो ये घर आए तो फॉर्म नहीं दे, घर आके इन्होंने फॉर्म नहीं दिया। यहाँ इनसे लेने आ रहे हैं तो इन्होंने कह रहे मैंने नाम काट दिया। भाई, आपने किस बेस पे नाम काटा है? वो किराएदार है? ये पूरा टारगेट बना रखा है इन्होंने काम काट कितने नाम काटने का टारगेट है आपके पास? ये सही तरीके आपके और भी ये लोग काम कर रहे हैं मैडम। वोटर आईडी कार्ड है, यहाँ का ये वोट वालों में। 100 साल से रह रहे हैं, जब तक उनका नाम काटे जा रहे हो, किस ब्याज पे काट रहे हो? किस आप नाम काट रहे हो? ये तरीके सही है क्या? ये पूरे बर्बादी के हिंदुस्तान को बर्बादी में लाके रहे हो पूरा तरह। आपने ये नाम काटा कैसे? कि किराएदार चाहिए बिहार वाले इनको टारगेट फिक्स कर दिए इन्होंने। ये सोच रहे हैं हिंदुस्तान तरक्की पर आ रहे हैं, हिंदुस्तान को बर्बाद करने ये जो मैम ये कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं। क्या एसआईआर के जरिए भाजपा सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है? और एसआईआर प्रक्रिया कंप्लीट करने के लिए मुसलमानों को अलग तरह के डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे भाई साहब। और अगर एसआईआर प्रक्रिया कंप्लीट नहीं की तो आपकी नागरिकता चली जाएगी। मुसलमानों को परेशान करने के लिए भाजपा के शासनकाल में ही एसआईआर हो रहा है। और ऑनलाइन एसआईआर कैसे करेंगे? हम तो दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, इन तमाम जगह पर रहते हैं। मतलब एसआईआर कंप्लीट अगर नहीं की तो नागरिकता चली जाएगी, तो भैया दुबई, ओमान, कतर से आना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट्स नहीं है, 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, अब क्या करें? और मेरा तो मेरे दादा का नाम भी नहीं, मेरे बाबा का नाम भी नहीं, अब क्या करेंगे? एसआईआर प्रक्रिया का वक्त बहुत कम बचा है। एसआईआर प्रक्रिया मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, मेरी नागरिकता चली जाएगी। इन तमाम सवालों के जवाब एक एक करके देता हूं, कई सवाल आए। तो सबसे पहले सवाल का जवाब, क्या एसआईआर में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और मुसलमानों को अलग तरह के डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं भाई साहब, मुसलमानों को अलग तरह के डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एसआईआर फकत मुसलमानों के लिए नहीं है। एसआईआर का सीधा तौर पर, साफ तौर पर आप मतलब ये समझ लीजिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी मतदाता सूची को पूरी तरीके से अपडेट रखना चाहता है। होता यही है कि 2003 में एसआईआर हुआ था, 3 से लेकर के 2025 यानी लगभग 22 साल के दरमियान हुआ। इन 22 सालों में लोगों के एड्रेस चेंज हो गए, कई लोगों की डेथ हो चुकी है, तमाम तरह के अपडेट आ गए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी मतदाता सूची को अपडेट करना चाहता है और कुछ नहीं करना चाहता। दूसरा सवाल कि अगर हम बहरीन, दुबई, कतर, ओमान में हैं या फिर अपने घर से दूर हैं तो ऑनलाइन कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन आपके वोटर आईडी कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तो बहुत से लोगों का वोटर आईडी कार्ड में नंबर लिंक नहीं है, तो उसके लिए भी बहुत आसान सा रास्ता है कि आप अपने घर वालों से कांटेक्ट कीजिए, बीएलओ से फॉर्म लीजिए, बीएलओ से फॉर्म लेकर के भरिए और लास्ट में जहां पर आपका सिग्नेचर का ऑप्शन है वहां पर आपको सिग्नेचर नहीं करना है, क्योंकि आप तो बहुत दूर हो। आपके घर वाले सिग्नेचर कर सकते हैं, लेकिन हो ब्लड रिलेशन और वो 18+ हो। क्या भाजपा सरकार में ही एसआईआर हो रही है? नहीं भाई, 2003 में भी एसआईआर हुई थी। क्या एसआईआर प्रक्रिया कंप्लीट नहीं की तो नागरिकता चली जाएगी? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। एसआईआर से नागरिकता का कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है
तो क्या करें, तो अगर आपका नहीं तो आपके माता पिता का नाम होगा, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, किसी भी ब्लड रिलेशन वाले का नाम होगा। और अगर नाम नहीं है तब क्या करें, आपको कुछ डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। स्क्रीन के ऊपर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे पासपोर्ट होगा, आप खसरा खतौनी होगी, या फिर राशन कार्ड होगा, कोई और पहचान पत्र होगा, आपने हाई स्कूल किया है, हाई स्कूल की मार्कशीट होगी, पेंशन, अगर आपके दादा पेंशन लेते हैं, किसी सरकारी नौकरी में थे तो पेंशन की पर्ची होगी, एनपीआर की पर्ची होगी, तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स आपके सामने 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन अगर ये भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप बीएलओ से संपर्क करेंगे। अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स है तो वो आप दिखाइए, अगर बीएलओ वैलिड मानता है तो वो ले लेगा। तो मतलब किसी तरह के परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, एसआईआर प्रक्रिया कंप्लीट कीजिए। और एसआईआर प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए वक्त तो आपके पास है, लेकिन आप ये समझ लीजिए वक्त मुख्तसर है, क्योंकि 28 अक्टूबर से लेकर के 7 फरवरी तक आपके पास वक्त है कि आप एसआईआर प्रक्रिया को कंप्लीट कर ले। लेकिन जितनी जल्दी आप एसआईआर प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेंगे उतना बेहतर है, इस बात को समझ लीजिए। और खास करके मैं मुसलमानों से गुजारिश करना चाहता हूं कि भाई, आपके पास लोकतंत्र, सभी के पास लोकतंत्र में सबसे मजबूत ताकत वोट की होती है, और खास करके मुसलमानों तो में तो टारगेट किया जा रहा है। इसलिए बेहतर यही है कि आपके पास जो ताकत है, वोट की ताकत, उसका सही इस्तेमाल करना, वोटर लिस्ट से नाम ना हट पाए, एसआईआर की प्रक्रिया को कंप्लीट करो। और वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिएगा। और कमेंट में किसी तरह का कोई सवाल है तो आप सवाल कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगा। दोस्तान मोहतरम, जैसे कि आपने ये वीडियो देख ली, मुसलमानों के ताल्लुक से बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा खतरा मुसलमानों की तरफ मंडरा रहा है। मेरे दोस्तों, अगर आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में या आपके सूबे में एसआईआर हो रहा है तो बहुत ही जानकारी के साथ और अपनी थोड़ा सा वक्त निकालकर इसको जरूर कर लें, नहीं तो बहुत बड़ा पछतावा हो सकता है। दोस्तान मोहतरम, आपने ये दोनों वीडियो देख ली, उम्मीद है कि आप ये पूरा वीडियो देखकर समझ गए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।